नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले सदा या पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। कदीम तारीख में देखा जाए तो बिल्लियों को पालने का मकसद ये था कि वो चूहे खाती हैं। इस तरह अनाज को इस नुकसान से महफूज रखा जा सकता है। नाज़रीन कराम, कदीम मिस्री लोग बिल्लियों को पूजा भी किया करते थे। इनकी लाशों को महफूज करते थे ताकि इन्हें हमेशा के लिए हिफाजत मिल सके। बहरहाल नाजरीन, अल्लाह ताला ने बिल्ली को क्यों पैदा फरमाया और इसकी तख्लीक के पीछे क्या वजह थी, ये सब कुछ जानने के लिए आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप कश्ती पर सवार हो जाइए और ये पढ़िए कि मैं अल्लाह के नाम से इस पर सवार हूँ और इसका चलना और ठहरना तहकीक मेरा रब है जो बख्शने वाला मेहरबान है, और वो पहाड़ों की मसल पानी में बहती रही। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर रवान दवा हो गई। कुछ दिनों बाद आदमियों की वजह से कश्ती बहुत ही गलीज हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हाथ की पेशानी पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला के हुक्म से 2 खंजीर इसकी नाक से पैदा हुए। उन्होंने कश्ती की सारी गलाजत साफ कर दी और इसके बाद इब्लीस ने खंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो इसकी नाक से 2 चूहे पैदा फरमाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शैतान, तुझे इस कश्ती पर कौन लाया? शैतान मालून बोला, इस वक्त तूने खंजीर को मालून कहा और मैं जानता था कि तुम मुझे मालून कहोगे, लिहाजा मैं खंजीर के जरिए से कश्ती में आया हूँ। चुनाचा जब चूहे कश्ती में सुराख करने लगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर दे। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो 2 बिल्लियां इसके नाक से पैदा हो गई और इन बिल्लियों ने कश्ती के सब चूहे खा लिए और इसी दिन से बिल्ली चूहे के दुश्मन हुई। नाज़रीन, बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरक़ व मग़रिब में अकीदत दी गई। इस्लाम ने इस रवायत को अपने अंदाज में अपना लिया जो इस अकीदत से बिल्कुल हटकर है। नाज़रीन, हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म व तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना किया। इसी तरह एक साहबी की कुनियत यानी अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला है। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है तो उन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि इसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। लेकिन इस रवायत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला इख्तिलाफ करती हैं। नाज़रीन, बिल्लियां 100 से ज्यादा किस्म की आवाजें निकाल सकती हैं, जबकि इसके मुकाबले में कुत्ते सिर्फ 2 किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं। बिल्लियां इंसानों के मुकाबले में ज़लज़ले के आने से 10 या 15 मिनट पहले इस कुदरती आफत के बारे में जान जाती है। नाज़रीन, हर साल एशिया में 4 लाख से ज्यादा बिल्लियों को खाया जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ पालतू बिल्लियां हैं और 40 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्लें मौजूद हैं। बिल्लियां इंसानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादातर आवाजें सुन सकती है। नाज़रीन, क्योंकि इंसानों की निस्बत जानवरों में फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। नाज़रीन, बहरहाल इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है। इस्लाम में इसको पाकीज़ा तहारत हवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत न हो इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से हदीस साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया हत्ता कि वो मर गई। वो इसे ना तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पीने के लिए, और ना ही इसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाए। तो वो औरत बिल्ली की वजह से आग में दाखिल हो गई। और अगर बिल्ली कुछ खाने में से खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं होता, क्योंकि हदीस की किताबों में मिलता है कि एक औरत ने हज़रत आयशा को बरसिया भेजा। वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में भी इशारा किया कि वो उसे रख दे तो उस दौरान एक बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज के बाद इसी जगह से इसको खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाली है। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती है कि मैंने अल्लाह के रसूल को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुज़ू करते हुए देखा। और एक और रिवायत में है कि एक साहबी की बीवी बयान करती है कि अबू कतादा हमारे घर आए तो मैंने इनको वुज़ू के लिए पानी बर्तन में डाल दिया। बिल्ली आई और इससे पानी पीने लगी। उन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता कि इसने पानी पी लिया। रावी बयान करती है कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं इनकी तरफ देखी जा रही हूँ तो फरमाने लगे, मेरी भतीजी क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। वो कहने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजिस और पलीद नहीं है बल्कि ये तो तुम पर घूमने वाली है। नाज़रीन, बहरहाल अल्लाह ताला की इस तख्लीक के पीछे काफी मकासद हो सकते हैं जो इंसानों की आंखों से ओझल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और इस सब कॉन्टिनेंट में ये बातें मशहूर हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो कोई मुसीबत आती है। नाज़रीन, ऐसी बातें दरअसल तोहम परस्त लोग ही करते हैं
اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی آپ کو فائدہ اور کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔